नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भागलपुर विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण के बारे में। ये सीट न सिर्फ राजनीतिक महत्व रखती है, बल्कि यहाँ की जटिल जातिगत और विकास से जुड़े मुद्दे चुनाव परिणामों को तय करते हैं। भागलपुर विधानसभा की पहचान भागलपुर राज्य से सिल्क सिटी भी कहा जाता है। बिहार के अंग क्षेत्र का एक बड़ा राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र है। यह सीट पूरी तरह से शहरी है, जिसमें करीब 3.3 लाख मतदाता हैं। यहाँ के मुख्य जातीय समूह है यादव, राजपूत, मुस्लिम और ब्राह्मण, जो चुनावी राजनीति को गहराई से प्रभावित करते हैं। इस क्षेत्र में रोजगार, बाढ़ नियंत्रण, शिक्षा और बुनियादी सेवाएं मुख्य मुद्दे हैं, जिनसे मतदाता गहरे जुड़े हुए हैं। भागलपुर विधानसभा सीट ने कई बड़े नेताओं को जन्म दिया है। 1960 और 70 के दशक में विजय कुमार मित्रा जनसंघ और जनता पार्टी से 5 बार विधायक चुने गए, जो इस सीट के सबसे सफल नेताओं में से एक है। 1980 के दशक में शिवचंद्र झा ने कांग्रेस के लिए कई सफलताएं दिलाई और वे बिहार विधानसभा के स्पीकर भी रहे। 1990 से 2010 तक का दौर अश्विनी कुमार चौबे का रहा, जिन्होंने लगातार कई बार भाजपा के टिकट पर जीत हासिल की और बिहार सरकार में महत्वपूर्ण मंत्री पद भी संभाले। 2014 में अश्विनी चौबे बक्सर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। इसके बाद भागलपुर विधानसभा में उपचुनाव हुआ। 2014 उपचुनाव में कांग्रेस के अजित शर्मा ने भाजपा के नभय कुमार चौधरी को 17,229 वोटों के बड़े अंतर से हराकर जीत हासिल की। अजित शर्मा ने 63,753 वोट यानी 55.50% प्राप्त किए। 2015 विधानसभा चुनाव में अजित शर्मा ने अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत चौबे को हराया। अजित शर्मा को 70,514 वोट यानी 46.24% मिले, जबकि अर्जित को 69,856 वोट यानी कि 39.25% मिले। जीत का अंतर 10,658 वोट था। इस चुनाव में बागी भाजपा नेता विजय प्रसाद शाह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और 15,212 वोट पाए। इससे भाजपा के वोट बढ़ गए और कांग्रेस को फायदा हुआ। 2020 विधानसभा चुनाव में अजित शर्मा ने भाजपा के रोहित पांडे को बेहद कम अंतर सिर्फ 1,113 वोटों से हराया। अजित शर्मा को 65,502 यानी कि 40.52% वोट मिले, जबकि रोहित पांडे को 64,389 वोट यानी कि 39.83% मिले। ये बिहार चुनाव के सबसे करीबी मुकाबलों में से एक था। इस चुनाव में भी लोजपा के राजेश वर्मा ने 20,523 वोट 12.69% पाकर तीसरे स्थान पर रहे, जिससे भाजपा के वोट बढ़े। अब बात करते हैं 2025 के आगामी विधानसभा चुनाव की, जो 11 नवंबर 2025 को होगा और परिणाम 14 नवंबर को आएंगे। भाजपा ने एक बार फिर रोहित पांडे को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। रोहित पांडे भागलपुर जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। 2020 में वे सिर्फ 1,113 वोटों से हार गए थे। रोहित पांडे को टिकट मिलने के बाद पार्टी में बगावत के स्वर उठे हैं। अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत चौबे और वरिष्ठ नेता प्रशांत विक्रम निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। ये स्थिति 2020 की याद दिलाती है, जब पार्टी के भीतर की बगावत के कारण भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस ने अभी तक आधिकारिक रूप से उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन वर्तमान विधायक अजित शर्मा के दोबारा चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी भी चर्चा चल रही है।